मेरा नाम दीपेश कुमार निमोरिया है और मैं ग्राम पंचायत रायकनपुरा का निवासी। मैंने नॉर्मली यानी 10th-12th अपने कोटपुतली से की है, दारागुंसी स्कूल से। उसके बाद में 12th के बाद में मैंने पहले साल सेल्फ स्टडी ऑनलाइन की थी, यहाँ से घर पे रह के ही अनअकैडमी से। उसके बाद में सेकेंड ईयर में मेरे साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी था और उसके साथ साथ मैंने अरविंदम कोचिंग भी ज्वाइन की थी, जिसके दौरान मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑफलाइन का अनुभव कर पाता। ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र को पिछड़ा वर्ग पिछले टाइम में माना जा सकता था, लेकिन जब से यानी कोविड की वजह से जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना इंक्रीज़ किए हैं, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सारी जगह बराबर हो गई है कि मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहा कि कोटा के अंदर कुछ अलग टीचर हो गए हों या फिर कहीं और पे कुछ अलग पढ़ा रहे हों। अब एक हिसाब से सभी के पास में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बराबर है। मैंने जैसे इस दौरान ये नीट 2022 था, इसके अंदर मिला है मेरे को, कॉलेज मिला है कर्नाटका, यादगिरी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका मिला है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे फ़ोन वगैरह होता है तो उसके अंदर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन के अंदर सबसे पहली बार। और जैसे ये खुद को वो कर रखो, कंटिन्यूटी रखो, आराम से आप नॉर्मली फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है कि पैसे वाले हों या कुछ और हो। नॉर्मल मिडिल क्लास जैसे फैमिली होती है वैसे ही किया है जीवन यापन, और बस फैमिली वगैरह की है। इस सफलता का श्रेय आप किस तरीके से किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय काफ़ी लोग आते हैं, जैसे पेरेंट्स आ जाते हैं हमारे। पेरेंट्स जैसे ऑनलाइन अगर आप करते हो, घर पे रह के तैयारी करते हो, तो काफ़ी प्रेशर होता है कि जैसे पेरेंट्स, समाज, आसपास के लोग, रिलेटिव्स, ये सब काफ़ी बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन जब जैसे पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट करते हैं अपने को, और जैसे अभी फ़िलहाल ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे भी टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करवाते हैं और मोटिवेट रखते हैं। और अब पिछले साल जैसे मैंने अरविंदम कोचिंग ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे भी 1-2 टीचर्स मेरे को मतलब रेगुलरली टाइम पे कुछ परेशानी वगैरह हो गई तो मैंने शेयर कर दी, और मेरे को इसी हिसाब से वो करते थे वो, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल पाता है। और शेयर करते रहने चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स से भी मतलब करने पे कई बार आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो शेयर करता रहना चाहिए, कभी प्रॉब्लम को अपने पास में रख के बड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस प्रॉब्लम से। हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और जिस तरह से बच्चे ने अपना टारगेट या लक्ष्य लेकर के जो अध्ययन किया और उसने सफलता भी अर्जित की, हमें बहुत खुशी हुई और हमारे पूरे परिवार को या नहीं गाँव को भी खुशी है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कई बार ये कहा जाता है कि भाई पैसे वालों के, अमीरों के बच्चे ही शाही सफल हो पाते हैं, इसमें और कोई नहीं। लेकिन 2 साल हालांकि हम भी अपने बच्चे को वहाँ भेज सकते थे, जैसे कोटा या क्या बोलते हैं सीकर, लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान कोविड की वजह से ना हमें ऑनलाइन इसको मतलब सब्सक्रिप्शन दिलाना पड़ा। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर ये एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा ये ना समझे कि सिर्फ पैसे वाले ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये, और हमने भी यही सोचा था और बच्चे ने भी यही कहा था कि पापा मैं यहीं रह कर के अध्ययन करूँगा, ताकि गांव के और दूसरे बच्चों को ये मतलब एक संदेश मिल सके कि हम भी यहाँ रह कर के सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं अब ये चीज़ें जैसे मान लो बहुत सारी सस्ती भी उपलब्ध हैं, अब कोई बहाना नहीं कर सकता और शॉर्टकट कोई नहीं है सफलता का। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक टारगेट लेकर के उसके अनुसार आप अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी सर इसमें फाइनली इसको कॉलेज अलॉट हुई है या फिर किस तरीके का क्या रिजल्ट रहा है, उस चीज़ के बारे में? एक्चुअली ही इज अलॉटेड कर्नाटका को, और एडमिशन भी हमने ले लिया है। और मैंने जानकर ही इस साइड की चूज़ की थी, क्योंकि कर्नाटका या जो अपने दक्षिणी भारत है, यहाँ की जो कॉलेज है ना, वो मतलब काफ़ी अच्छी मतलब स्टडी करवाती हैं। तो इसलिए मैं एडमिशन करा दिया बच्चे का। तो वहाँ का जो माहौल और स्टडी का माहौल और जो देखा बहुत अच्छा है, और बच्चा और ज़्यादा अच्छा सीखेगा। एक्चुअली मैं देखो एक शिक्षक हूँ और मैं इसी गाँव से पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से हम निकले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे गांव ग्रामीण परिवेश को ये समझते हैं कि भाई गांव में बच्चे ख़राब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम खुद भी यहाँ से पढ़ लिख कर शिक्षक बने। ये सच है कि मतलब आप इस जगह को भूल जाओ, सब मतलब अच्छे बुरे लोग हर जगह उपलब्ध हैं।
तो अगर आप कहीं ये सोचो कि मैं यहाँ से बच के वहाँ चला जाऊँगा तो शायद मेरे को ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बुरे लोग भी अच्छी हर जगह मिलेंगे, अच्छे लोग भी। तो मैं भी ये चाह रहा था कि हम यहाँ गांव में रह कर के सफलता प्राप्त करें। और दूसरी ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अब ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि जो शहरी बच्चे हैं ना वही मतलब पढ़ लिख करके आगे निकल सकते हैं। हमारे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं आज सिविल सर्विसेज में और दूसरी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें सबसे जाकर पहले दस्तक दे रहे हैं और सफलता की परचम फहरा रहे हैं। देखो मतलब सफल होने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। हमारा जो कोटपुतली क्षेत्र है हालांकि बहुत ही जो लोकेशन अच्छी जगह पर है, लेकिन शिक्षा का जो हमारा जो ये पंचायत या इस साइड का जो क्षेत्र है इतनी ज़्यादा सरकारी जॉब्स और मतलब सर्विसेज कम ही हैं। अब मेरे गांव की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो लेकिन क्या है कि अब बच्चे पढ़ रहे हैं और परचम दिन प्रतिदिन हमारे जैसे इससे पहले पिछले साल भी हमारे चाचा जी की लड़की ने मतलब नीट के अंदर कंपटीशन किया। अब की बार हमारे बच्चे ने किया, आगे आने वाले सालों में भी 1-2 बच्चे और तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है और मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे अब शिक्षा की वो नहीं रही है। कई बार कहते हैं कि नहीं गांव में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब गांव में बहुत कुछ हो रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि गांव में रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं।